गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे थे क्लास 12 चैप्टर नंबर 9 उपसय संयोजन यौगिक यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें कि आपके पास 3 पार्ट वीडियोस के पहुंच चुके हैं और आज आप पढ़ने जा रहे हैं 4th पार्ट। क्या पढ़ने जा रहे हैं? 4th पार्ट। 3rd पार्ट में आपने पढ़ा था टाइप्स ऑफ लिगेंड, है ना। आज आप पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, इसको उपसय संयोजन संख्या या समन्वय संख्या भी कहते हैं। देखिए बच्चों, लगातार आपके पास मेरे वीडियोस कंटिन्यू आते जा रहे हैं। आपका चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 9 स्टार्ट है और इसी तरह आपका ये चैप्टर 9 के साथ आपकी फर्स्ट बुक समाप्त हो जाएगी और चैप्टर नंबर 10 के साथ सेकंड बुक स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है ना। तो आपके पास कंटिन्यू वीडियो आते जा रहे हैं। आप लोगों का काम है कि घर में बैठे बैठे फ्री में अपनी बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी करते रहे। ठीक है ना। इसी के साथ बच्चों, जैसे ही सिलेबस समाप्त हो जाता है आपको अनसॉल्व पेपर भी सॉल्व करवा दिया जाएगा। अनसॉल्व पेपर भी सॉल्व करवा दिया जाएगा। ठीक है ना। जैसे ही सिलेबस पूरा फिनिश हो जाएगा आपको अनसॉल्व पेपर कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ठीक है ना। तो आइए चलते हैं बच्चों, आज क्या इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। स्टार्ट करते हैं उपसय संयोजन संख्या या समन्वय संख्या। तो क्या होती है, लिख सकते हैं डेफिनेशन में, किसी जटिल यौगिक में, किसी जटिल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु, क्या हुई डेफिनेशन? बहुत छोटी सी सिंपल सी डेफिनेशन बताऊंगा। किसी जटिल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु, ठीक है ना। कौन? केंद्रीय धातु परमाणु। किसी जटिल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड के साथ जितने उपसय संयोजी बंध बनाता है। परिभाषा क्या होती है? किसी जटिल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड के साथ जितने उपसय संयोजी बंध बनाता है उनकी संख्या, बंध बनाता है उनकी संख्या समन्वय संख्या समन्वय संख्या कहलाती है। ठीक है ना। फिर से एक बार दोहराएंगे कि किसी जटिल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु, किसी जटिल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु, ठीक है ना, लिगेंड के साथ जितने उपसय संयोजी बंध बनाता है उनकी संख्या समन्वय संख्या कहलाती है। एक बार फिर से दोहरा ले, किसी जटिल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड के साथ जितने उपसय संयोजी बंध बनाता है उनकी संख्या समन्वय संख्या कहलाती है। अथवा दूसरी डेफिनेशन भी लिखते हैं, इसको हम दूसरी प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। क्या होगी कि लिगेंड की वह अधिकतम संख्या, लिगेंड की वह अधिकतम संख्या, लिगेंड की वह अधिकतम संख्या, ठीक है ना, जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ, जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ संयोग करती है उपसय संयोजन या समन्वय
संख्या कहलाती है। कह रहा लिगेंड की वह अधिकतम संख्या जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ संयोग करती है उपचय संयोजन संख्या या समन्वय संख्या कहलाती है। ठीक है ना। और एग्जांपल देखते हैं, तो एग्जांपल में क्या लिख सकते हैं कि जैसे K4 FeCN का होल 6 में Fe की समन्वय संख्या बराबर 6। ठीक है ना। Fe की समन्वय संख्या बराबर 6 होगी। तो देखिए कैसे होगी ये भी हम आपको बताते हैं। यहां पर जो बंध बनता है तो बनता है 4K प्लस Fe सेंटर में हो गया, CN 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 CN। ठीक है ना। क्या डेफिनेशन कहती है? लिगेंड की वह अधिकतम संख्या जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ संयोग करती है। अब लिगेंड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 है ना। कितने लिगेंड है? 6 लिगेंड है जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ संयोग करते हैं। उनकी संख्या ही उपचय संख्या या समन्वय संख्या कहलाती है। अथवा किसी जटिल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड के साथ जितने उपचय संयोजी बंध बनाता है, 1 बंध 2 3 4 5 6 बंध बनाता है, जितने बंध बनाता है उनकी संख्या ही समन्वय संख्या कहलाती है। आया समझे? मेरे ख्याल से आ गया होगा समझ में। इसको नोट कर लीजिएगा। इसके आगे अगली डेफिनेशन शुरू होती है, वो क्या है आइए देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो उपचय समन्वय संख्या हो गई। अगली हेडिंग आती है आपकी ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या कहेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है ना। ये होती है आपकी ऑक्सीडेशन नंबर। क्या होगी डेफिनेशन आइए देखते हैं। वह संख्या जो केंद्रीय धातु परमाणु, वह संख्या जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ धातु परमाणु के आवेश, वह संख्या जो केंद्रीय धातु परमाणु के आवेश को प्रदर्शित करती है, आवेश को प्रदर्शित करती है, ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। परिभाषा होती है, छोटी सी परिभाषा है, बहुत सिंपल सी परिभाषा मैंने आपके लिए बनाई है। और आप कतई परेशान ना हो आपकी कि आपके लिए इंटर बहुत डिफिकल्ट होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। केमिस्ट्री आपको मैं एक से एक सिंपल भाषा में लेकर आऊँगा। आपका कम से कम आपका एक ही वर्क होगा कि फ्री में घर में बैठे हुए आप वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहे, शेयर करते रहें। और आपको देखिए मैं किस तरह से आपकी क्लास 12th की हंसते हंसते खेलते खेलते आपकी 12th की तैयारी पूरी करवा देता हूँ। कहते हैं हार करना बैठे मंजिल के मुसाफिर। क्या कहते हैं? हार करना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। यानी अगर तुमने हिम्मत हार दी तो मंजिल नहीं मिलेगी। आप हिम्मत मत हारिए, आप कंटिन्यू लगे रहिए और आपको जल्दी से जल्दी आपकी क्लास 12th की अच्छी से अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो कहते हैं एक शायर ने, किसी शायर ने कहा है कि हार कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है ना। इसी तरह कह सकते हैं कि कदम चूमेगी खुद आके मंजिल। क्या कह सकते हैं? कदम चूमेगी खुद आके मंजिल, कदम चूमेगी खुद आके मंजिल यदि मुसाफिर हिम्मत ना हारे। ठीक है ना। अगर मुसाफिर हिम्मत नहीं हारेगा यानी वो कंटिन्यू अपनी मेहनत करता जाएगा
तो मंजिल खुद आके उसके कदमों में गिरेगी आकर के, है ना। तो आइए चलते हैं। ऑक्सीकरण संख्या वह संख्या जो केंद्रीय धातु परमाणु के आवेश को प्रदर्शित करती है, ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। वह संख्या जो केंद्रीय धातु परमाणु के आवेश को प्रदर्शित करती है, ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। चलिए आगे देखते हैं। फॉर एग्जांपल में एक नोट लिखते हैं। पहले तो नोट, क्षार धातुओं की ON यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर, ब्रैकेट में लेते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। इनकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है सदैव +1 होती है, ठीक है ना। और क्षारीय मृदा धातुओं की, क्षारीय मृदा धातुओं की ON सदैव, जैसे क्या है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम और रेडियम, इनकी सदैव +2, ठीक है ना। इनकी ऑक्सीकरण संख्या निश्चित होती है। ये S ब्लॉक के तत्व होते हैं और S ब्लॉक तत्वों की ऑक्सीडेशन नंबर सदैव 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 निश्चित ही होती है, ठीक है ना। तो आइए आगे चलते हैं। इनके एग्जाम्पल लेते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर को किस प्रकार से फाइंड करेंगे, किस प्रकार से निकालेंगे, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं कि निम्नलिखित यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कर सकते हैं, निम्नलिखित यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात कीजिए। आपका यौगिक है, जो प्रश्न दिया गया है वो है K4Fe(CN)6 और दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं CuNH3(4) ठीक है ना। ये दो यौगिक दिए गए हैं Cu, जिसमें से केंद्रीय धातु परमाणु Fe और यहां पर Cu की ऑक्सीडेशन नंबर को आपको फाइंड करना है। कैसे होगी, देखिए आपने क्लास 11 में रेडॉक्स अपक्रिया पढ़ी होंगी, वहां पर ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीखा है। और अगर आपको नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, मैं आपको शुरू से बताऊंगा और यहां भी सिखाऊंगा और क्लास 11 के चैप्टर नंबर 8 वीडियो में देख लेंगे। अभी नहीं आया हुआ है, जब वो आएगा तब देखेंगे। पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या 1 होती है, क्योंकि ये देखिए क्षार धातुओं में आता है। +1 × 4 लगा हुआ है तो × 4 कर देंगे। प्लस जिस तत्व की निकालनी होती है उसको X मानेंगे, प्लस Cn की -1 होती है। कहां से पता चलेगा, एक दंती लिगेंड मैंने आपको लिखाया है, एक दंती लिगेंड के एग्जांपल में देखेंगे तो Cn- लिखा होगा, है ना। इसी Cn- का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है। इनटू क्या कर देंगे, 6 बराबर 0 हो जाएगा। तो 4 एकम 4 प्लस x प्लस माइनस 6 बराबर 0। ये प्लस के ये माइनस के घट जाएंगे। x - 2 = 0, तो x = 2, ठीक है ना। अब यहां पर देखते हैं तो इसके लिए क्या मानेंगे, x। NH3 हमारा एक दंती लिगेंड है लेकिन उदासीन होता है, तो 0 × 4 प्लस SO4 की होती है -2 = 0। आपने देखा है द्विदंती लिगेंड में माइनस लिखा होता है ना। तो ऐसे चलेंगे। अब x + 0 प्लस माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2, ये आ जाएगी ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है ना। ये दो तत्वों की हो जाएगी। आगे के एग्जांपल देखते हैं क्या है। सवाल नंबर आपका 3 है, क्या है, K3Fe
K3FeC2O4 का होल थ्राइस। Fe की निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 4 है FeCO का होल 5 में Fe की निकालनी है। नंबर 5 CO Cl NH3 का होल 5 +2, ठीक है ना। और दूसरा है, छठवां नंबर है AgCN का होल ट्वाइस माइनस, AgCN का होल ट्वाइस माइनस, ठीक है ना। अब इनको सॉल्व करते हैं। किस प्रकार से ये सॉल्व होते हैं आइए देखते हैं। कि यहाँ पर हमें K की 1 होती है, 1 × 3 प्लस Fe के लिए x लगाएंगे प्लस C2O4 हमारा ऑक्जेलेट आयन है। क्या है? ऑक्जेलेट आयन है। और ऑक्जेलेट आयन द्विदंती लिगेंड होता है। क्या होता है? द्विदंती लिगेंड होता है। तो इसमें जो ऑक्सीडेशन नंबर है -2 × 3 = 0। तो 3 + x + -6 = 0। तो x - 3 + k - के घट जाएंगे, x = 3 आ जाएगी, ठीक है ना। क्या आ जाएगी? x = 3। FeCO5 में देखते हैं। यहाँ पर CO कार्बोनिल है, Fe के लिए x, CO हमारा उदासीन होता है, उदासीन के लिए 0। तो x + 0 = 0, तो x = 0। यहाँ पर Fe की ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। CO की निकालना। यहाँ पर कोबाल्ट हमारा केंद्रीय धातु है, x लगाएंगे प्लस Cl की -1 होती है प्लस NH3 हमारा 0 होता है, उदासीन है, × 5 बराबर। अब देखिए इसमें आवेश है, तो आवेश में क्या होगा? जितना आवेश होगा उसे हम इक्वल के बाद लिखेंगे, इक्वल टू के बाद में लिखेंगे जो भी हमारा आवेश होगा, ठीक है ना। तो हमने +2 था, हमने यहाँ पे +2 लिख दिया। x +-1 प्लस 5 0 का 0 = +k2, ठीक है ना। x -1 बराबर +k2, x बराबर +k2, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, x = 3। नंबर 6 पर आता है Ag। Ag के लिए क्या मानोगे? x प्लस Cn की होती है -1 × 2 बराबर -1। तो x - +- -2 बराबर -k1, x = -1, माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, घट जाएगा। आपका आंसर x बराबर 1 आ जाएगा। आपका आंसर x बराबर 1 आ जाएगा। चलिए 7 नंबर और 8 नंबर और देख लेते हैं, 2 एग्जाम्पल, ठीक है ना। 7 और 8 नंबर और देख लेते हैं। एग्जाम्पल है Cr NH3 का होल 6 Cl3 और ये है K3FeCN का होल 6, ठीक है ना। तो अब हमें निकालना क्या है? Cr की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है और Fe की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है। तो Cr के लिए क्या मानेंगे? x, NH3 0 उदासीन होता है, 0 × 6 बराबर प्लस Cl की -1 होती है × 3 बराबर 0। तो x + 6 का 0 हो जाएगा, +- -3 बराबर 0। तो x = आपकी ऑक्सीडेशन नंबर 3 आ जाएगी। क्या हो जाएगी? ऑक्सीडेशन नंबर 3 हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से मेरे ख्याल से दोस्तों अब आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख गए होंगे, है ना। आगे चलते हैं। K के लिए क्या मानेंगे? 1 × 3 प्लस Fe के लिए x प्लस Cn की -1 × 6 = 0, ठीक है ना, = 0 हो जाएगी। तो 3 का गुणा 1 में करेंगे, 3 × 3 प्लस x प्लस -6 = 0। ये प्लस के हैं, ये माइनस के हैं, घट जाएंगे, x - 3, x = 3। इस तरह से ये आपका पार्ट 4 यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। डेफिनेशन हो गई, उसके एग्जाम्पल हो गए बहुत सारे। इस तरह से ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है। और
आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए आपके 2 मार्क्स का क्वेश्चन और भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ना। तो आइए चलते हैं, अब हम अगले टॉपिक पे चलेंगे जो कि होगा पार्ट 5। ठीक है ना। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। और भाई आपसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई टॉपिक्स आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई, उसका आंसर आपको दे दिया जाएगा। ठीक है ना। आपकी अच्छी से अच्छी तैयारी होती रहे, ये हमारा बेहतर प्रयास होगा। ठीक है ना। तब तक आप हमारे वीडियोस को देखते रहें और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहें। तो बेस्ट ऑफ लक 2021 के यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।